नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लव विद प्रिया चैनल पर। मैं हूं आपकी प्रिया और आज का ये वीडियो थोड़ा संवेदनशील है, लेकिन उतना ही जरूरी भी। दोस्तों, जरा ईमानदारी से खुद से एक सवाल पूछिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई शादीशुदा औरत आपको देखती है, बात करती है, हल्की मुस्कान देती है, लेकिन कुछ कहती नहीं? वो सामने होती है, शब्दों में सामान्य रहती है, लेकिन उसके व्यवहार में कुछ अधूरा सा छुपा होता है। आज का ये वीडियो किसी को बहकाने के लिए नहीं है। ये वीडियो आपको उस सच्चाई से रूबरू कराएगा जिसे ज्यादातर लोग जानते हुए भी नजरअंदाज कर देते हैं। क्योंकि जब कोई शादीशुदा स्त्री किसी और पुरुष की ओर आकर्षित होती है तो वो सीधे नहीं कहती, वो इशारों में बोलती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर पुरुष या तो उन इशारों को समझ नहीं पाते या फिर उन्हें पूरी तरह गलत समझ बैठते हैं। आज लव विद प्रिया के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 गुप्त संकेतों की, लेकिन सिर्फ सतह से नहीं बल्कि गहरे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी मिनट में जो सच्चाई सामने आएगी वो शायद आपके नजरिए को हमेशा के लिए बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। शादीशुदा स्त्री सीधे क्यों नहीं कहती? ये सवाल हर पुरुष के मन में आता है। अगर इच्छा है तो सीधे क्यों नहीं कहती? सच्चाई ये है कि शादीशुदा स्त्री सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होती। वो पत्नी होती है, माँ हो सकती है, बहू होती है, बेटी होती है और समाज की कई जिम्मेदारियां उससे जुड़ी होती हैं। उसका हर फैसला सिर्फ उसे नहीं, कई रिश्तों को प्रभावित करता है। इसीलिए जब उसके भीतर कोई भाव जन्म लेता है तो वो सबसे पहले उसे दबाने की कोशिश करती है। वो खुद से लड़ती है, खुद को समझाती है, लेकिन जब भाव फिर भी शांत नहीं होते तो वे संकेतों के रूप में बाहर आने लगते हैं। इसीलिए वो शब्दों से नहीं, व्यवहार से बोलती है। पुरुषों की 3 सबसे बड़ी गलतियां। दोस्तों, ज्यादातर पुरुष 3 बड़ी भूलें कर बैठते हैं। हर मुस्कान को निमंत्रण समझ लेना, हर बातचीत को मौका मान लेना, हर भावनात्मक साझेदारी को इच्छा समझ लेना। इन गलतियों की कीमत कभी-कभी बहुत भारी पड़ती है। इज्जत, रिश्ते और मानसिक शांति तक दांव पर लग जाती है। इसीलिए इस वीडियो में संकेतों के साथ साथ सीमाएं और सच्चाई दोनों समझना बेहद जरूरी है। संकेत नंबर 1, नजरें जो सामान्य नहीं होती। आंखें इंसान की सबसे ईमानदार भाषा होती है, क्योंकि शब्द सीखे जा सकते हैं, झूठ बोले जा सकते हैं, मुस्कान ओढ़ी जा सकती है, लेकिन नजरें अक्सर बिना इजाजत दिल की सच्चाई बयान कर देती हैं। जब कोई शादीशुदा स्त्री सिर्फ सामाजिक या औपचारिक रूप से किसी पुरुष को देखती है तो उसकी नजरें बहुत हल्की होती हैं। वो देखती है लेकिन ठहरती नहीं, नजर मिलती है और तुरंत हट जाती है। उसमें कोई बेचैनी नहीं, कोई तलाश नहीं होती। लेकिन जैसे ही भीतर कहीं आकर्षण जन्म लेता है, नजरें बदलने लगती हैं। अब वो आपको सिर्फ देखती नहीं, ढूंढती है। भीड़ में, कमरे में या किसी महफिल में उसकी आंखें अनजाने में आपकी मौजूदगी तलाशने लगती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके आने से पहले ही उसकी नजरें दरवाजे की ओर उठ जाती हैं, जैसे भीतर कहीं ये उम्मीद हो कि शायद आप आने वाले हैं। अगर आप अचानक सामने आ जाएं तो उसकी आंखों में एक पल की चौकन दिखाई देती है, लेकिन ये चौकन डर की नहीं होती। ये उस खुशी की होती है जिसे वो खुद भी खुलकर स्वीकार नहीं कर पा रही। वो आपको बार बार देखती है, कभी सीधे, कभी नजरें चुराकर, कभी ऐसे जैसे आपको नोटिस न कर रही हो, लेकिन असल में हर हरकत पर नजर रखे हुए हो। और जैसे ही आप उसे देख लेते हैं वो तुरंत नजरें हटा लेती है, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर से वही खेल शुरू हो जाता है। ये तब तक चलता रहता है जब तक उसके भीतर उठ रही भावनाएं खुद को शांत नहीं कर लेती। मनोविज्ञान कहता है कि बार बार नजर मिलाना
सिर्फ आकर्षण नहीं होता, ये एक भावनात्मक परीक्षण होता है। वो ये जानना चाहती है, क्या सामने वाला भी उसी तरह महसूस करता है? क्या वो सुरक्षित है? क्या वो समझ सकता है? लेकिन यही एक बहुत जरूरी चेतावनी है। हर गहरी नजर इच्छा का संकेत नहीं होती। कभी कभी कोई स्त्री सिर्फ उस व्यक्ति को देखती है जिससे उसे सुरक्षा, सम्मान या समझ का एहसास होता है। इसलिए नजरों को कभी अकेले मत समझिए, उन्हें हमेशा बाकी संकेतों के साथ जोड़कर देखना चाहिए। संकेत नंबर 2, बातचीत का बदलता हुआ स्वर। बातचीत इंसान के भीतर चल रही भावनात्मक हलचल का आईना होती है। जब कोई रिश्ता सिर्फ औपचारिक या सामाजिक होता है, तो बातचीत भी सीमित और संतुलित रहती है। जरूरत की बातें, काम की बातें या सामान्य हालचाल। लेकिन जब भावनाएं धीरे धीरे जुड़ने लगती हैं, तो शब्दों का चुनाव बदल जाता है। अब वो बात करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढने लगती है। छोटी छोटी बातों पर आपकी राय पूछने लगती है। ऐसी बातें जिनका कोई बड़ा मतलब नहीं होता, बस इतना कि बातचीत चलती रहे। कई बार वो खुद भी नहीं जानती कि वो क्यों बात करना चाहती है। बस इतना महसूस करती है कि आपकी आवाज, आपके शब्द उसे सुकून देते हैं। धीरे धीरे तारीफ का अंदाज भी बदल जाता है। पहले जहां सामान्य प्रशंसा होती थी, अब वो आपकी सोच, आपके स्वभाव, आपकी समझदारी और आपकी मदद करने की आदत पर ध्यान देने लगती है। कभी मजाक में, कभी हंसी में, लेकिन हर बार बात थोड़ी और निजी होती चली जाती है। कभी कभी बातचीत में ऐसे वाक्य आ जाते हैं जो बाहर से मजाक लगते हैं, लेकिन उनके भीतर एक भावनात्मक या सांकेतिक अर्थ छुपा होता है। यहीं पर ज्यादातर पुरुष भ्रम में पड़ जाते हैं। वे शब्दों को सीधे सीधे ले लेते हैं, बिना ये समझे कि असल संदेश शब्दों के पीछे छुपा है। समझदार पुरुष वही होता है जो सिर्फ ये न सुने कि क्या कहा जा रहा है, बल्कि ये भी समझे कि क्यों कहा जा रहा है। क्योंकि हर बढ़ती बातचीत इच्छा नहीं होती। कई बार ये सिर्फ जुड़ाव, समझ और भावनात्मक राहत की तलाश होती है। और अगर आप इस अंतर को समझ नहीं पाए, तो वही बातचीत जो आज सुकून दे रही है, कल भारी पछतावे में बदल सकती है। संकेत नंबर 3, भावनात्मक परतों का खुलना। ये संकेत सबसे शक्तिशाली होता है और उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि यहाँ शरीर नहीं, दिल सामने आता है। जब कोई शादीशुदा स्त्री आपके सामने अपने जीवन की निजी परतें खोलने लगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई फैसला कर चुकी है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि उसने आपको अपने भीतर झांकने की इजाजत दी है। अब वो आपसे अपने वैवाहिक जीवन की वे बातें साझा करेगी जो उसने शायद किसी से वर्षों से नहीं कही होंगी। वो उपेक्षा की बात करेगी कि कैसे उसकी बातों को सुना नहीं जाता। वो अकेलेपन की बात करेगी, भीड़ और परिवार के बीच रहते हुए भी खुद को अकेला महसूस करने की। वो संवाद की कमी का जिक्र करेगी कि रिश्ता साथ रहते हुए भी अंदर से सूना हो गया है। इन बातों में आरोप कम होते हैं, थकान ज्यादा होती है, आवाज में शिकायत से ज्यादा बेबसपन होता है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी जन्म लेती है। कई पुरुष ये मान लेते हैं कि अगर वो दुख साझा कर रही है, रो रही है या भावुक हो रही है, तो वो शारीरिक संबंध भी चाहती है। जबकि सच्चाई ये है, कई स्त्रियां इस दौर में सिर्फ एक सुरक्षित कंधा चाहती हैं, एक ऐसा इंसान जो बिना जज किए सुन सके। वो भावनात्मक सहारा चाहती हैं, शरीर नहीं। इस संकेत को समझने का सबसे सही तरीका ये है कि ये भावनात्मक खुलापन बाकी संकेतों से जुड़ रहा है या नहीं। अगर सिर्फ बातें हैं, सिर्फ आंसू हैं, सिर्फ दर्द है और बाकी कोई संकेत नहीं, तो रुक जाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। क्योंकि भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाना आकर्षण नहीं, अन्याय होता है। संकेत नंबर 4, शारीरिक दूरी का धीरे धीरे कम होना। स्त्री का शरीर उसके मन की स्थिति सबसे साफ तरीके से दिखाता है। जब कोई स्त्री किसी पुरुष के प्रति आकर्षण महसूस करती है, तो वो ये बात अक्सर शब्दों में नहीं, अपने शरीर के व्यवहार में दिखाती है। ये प्रक्रिया अचानक नहीं होती, ये बहुत धीमी और सूक्ष्म होती है। शुरुआत होती है पास बैठने से।
ऐसे जैसे ये बस संयोग हो। फिर बातचीत के दौरान हल्का सा स्पर्श, हाथ का, कंधे का या पीठ का। ये स्पर्श जबरन नहीं होता, नाटकीय नहीं होता। ये ऐसा होता है जैसे वो खुद भी पूरी तरह सचेत न हो। सबसे अहम बात ये होती है कि वो इन स्पर्शों से घबराती नहीं, वो पीछे नहीं हटती, असहज नहीं होती, बल्कि सहज रहती है। मनोविज्ञान के अनुसार स्त्री तभी किसी पुरुष को अपने निजी स्पेस में आने देती है जब वो उसके साथ सुरक्षित और जुड़ा हुआ महसूस करती है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सीमा है। अगर स्पर्श सिर्फ पुरुष की ओर से है, अगर स्त्री उसे स्वीकार नहीं कर रही या सिर्फ सह रही है, तो वो संकेत नहीं, वो चेतावनी है। आकर्षण हमेशा दोनों तरफ से स्वाभाविक रूप से दिखता है। एक तरफा शारीरिक नजदीकी कभी संकेत नहीं होती। संकेत नंबर 5, आपके लिए खुद को बदलना। जब कोई शादीशुदा स्त्री किसी खास पुरुष के लिए खुद को बदलने लगे, तो ये भीतर चल रही उथल-पुथल का संकेत होता है। पहनावा, हेयर स्टाइल, खुशबू सब अचानक बदलने लगते हैं। ये बदलाव ना समाज के लिए होता है, ना परिवार के लिए। ये सिर्फ उस व्यक्ति के लिए होता है जिसकी नज़र उसके लिए मायने रखती है। वो आपकी प्रतिक्रिया नोटिस करती है। एक तारीफ उसका पूरा दिन बदल सकती है। सबसे कड़वी लेकिन सबसे सच्ची बात, दोस्तों, हर आकर्षण गलत नहीं होता, लेकिन हर आकर्षण सही भी नहीं होता। भावनाएं महसूस करना अपराध नहीं है। अपराध तब होता है जब हम किसी की भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाते हैं। याद रखिए, जो स्त्री आज आपके सामने खालीपन महसूस कर रही है, वो कल किसी और के सामने भी वही महसूस कर सकती है। असली मर्दानगी जीतने में नहीं, संभालने में होती है। हर खुला दरवाजा अंदर जाने के लिए नहीं होता। लव विद प्रिया का ये वीडियो आपको बहकाने के लिए नहीं, बल्कि आपको इंसान की तरह देखने की नज़र देने के लिए है। अगर आपने ये समझ लिया कि हर संकेत पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, कभी-कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है, तो ये वीडियो सफल है। समझदारी, संयम और इंसानियत, यही असली ताकत है।